अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम सामईन, यकीनन आपका ये जलसा, जगन्नाथपुर का ये जलसा तारीखी जलसा रहा। इमाम मोहतरम ने जिस सांचे में आपके इन बच्चों को ढाला है, यकीनन आज की रात, आज की शाम इन्होंने बावर करा दिया कि तालीम का, पढ़ाने का मैं हक अदा कर रहा हूं। ये जलसा तो वैसे ही आपका कामयाब हुआ। अरे जिस जलसे की सदारत बुजुर्गे वक्त हजरत मौलाना रफीक आलम साहब कर रहे हो, और जिसकी नजामत, जिसकी नकाबत मुफ्ती दौरा कर रहे हो, जिन्हें आप हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हूर आलम मद्दज़िल्लहुल आली से जानते हैं, उस जलसे की कामयाबी की वैसे ही जमानत। तो मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं आया, मैं एक पैगाम इस स्टेज से देने आया। और क्या कीजिएगा, हमारे मुफ्ती साहब, मौलाना साहिबान लोग तो सधा के छोड़ेगा, सधा के छोड़ता है। ये लोग खिलाया तो है इन लोगों ने, आराम का तकिया भी दिया है, लेकिन सधाएगा भी। आपने सुना है गुजरात का नाम, गुजरात का नाम आप लोगों ने सुना है। तो गुजरात के इलाके में बरसात के जमाने में, बारिश जब होती है ना, बरसात का जमाना, गुजरात का इलाका, वहाँ जामुन बहुत फलता है। जामुन समझ रहे हैं भाई आप? जामुन बहुत ज्यादा फलता है। गुजरात का इलाका था, बरसात का जमाना था, जामुन रोड पर ठेला वाला बेच रहा था। एक देहात से आया आदमी, वो देखा रे बड़ा खूबसूरत, बड़ा लजीज, बड़ा अच्छा और बड़े बड़े साइज का जामुन मिल रहा है। ठेले वाले के करीब गया, पूछा भैया हाँ क्या बेच रहे हो? कहा देखते नहीं हो क्या है? कहा क्या है? जामुन बेच रहे हो? कहा हाँ हाँ जामुन। कैसे बेच रहे हो? कहा 5 रुपया में एक पोका, एक पोलोथीन, एक थैला बांट के रखा था, एक थैला 5-5 रुपये का। ले लो भैया जामुन, ले लो 5 रुपये का। ये देहात का रहने वाला आदमी बेचारा 5 रुपया निकाला, जामुन का प्लास्टिक पॉलीथीन लिया और रोड के किनारे खोला, खाते फाकते चला जा रहा था। बड़ा मजा आ रहा था इसको, लेकिन इसको क्या पता कि बरसात के जमाने में ही जामुन के तरह से, बिल्कुल जामुन जैसा देखिएगा तो जामुन लगे, कीड़ा भी निकलता है वहाँ, कीड़ा पिलुआ निकलता है। अब ये पॉलीथीन खोला, एक जामुन निकाला, फाका, बड़ा मजा आया। दूसरा जामुन निकाला, मुंह में डाला, बड़ा मजा आया। तीसरा जामुन निकाला तो जामुन के जगह पर वो कीड़ा ही उसके मुंह में चला गया।
अब वो जामुन समझकर कीड़े को मुंह में डाला, और जब दांत के करीब ले गया दबाने के लिए तो कीड़ा कह रहा है चू ची। इसने कहा बे चल चू कर या ची कर, 5 रुपया दिया है खा के रहूंगा, 5 रुपया दिया है खा के रहूंगा। ये लोग छोड़ने वाले हैं? कितनों चू चा किया जाएगा तो ये तो बख्शने वाले नहीं है, ये तो सदा के रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, नकीब इलाज हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हूर आलम साहब मद्दज़िल्लहुल आली और सदर बावकार हजरत मौलाना रफीक आलम साहब मद्दज़िल्लहुल आली का हुक्म है कि 2-4 पैगाम आप तक पहुंचा दूं। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला आपके दिलों तक मेरा ये पैगाम, नबी का ये फरमान, कुरान का ये फरमान, कुरान की ये बात, नबी की ये बात आपके दिल की गहराई में अल्लाह उतार दे। बस एक पैगाम ये सुनिए, सारे लोग सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, एक पैगाम अपने घर लेते जाओ। 4 चीजों को देखना इबादत है, 4 चीजों को देखना इबादत है, 4 चीज को देखना इबादत। 4 चीजों को जब तक देखते रहेंगे आपके नामे आमाल में वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिके कायनात सवाब लिखता रहेगा। नमाज पढ़िएगा तब इबादत है, सजदा है, रोजा तब इबादत है, हज कीजिएगा तब इबादत है। लेकिन 4 चीजों को सिर्फ देखना इबादत। देखेंगे, दिखाऊं आपको, आज से देखकर इबादत करने वाली 4 चीजें बता दो, बोलिए ना जरा। 4 चीजों को देखना इबादत। सबसे पहले चीज काबतुल्लाह, काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, खाने काबा जो मक्कतुल मुकर्रमा में है, खाने काबा को देखना इबादत है। अगर कोई शख्स खाने काबा को मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह के घर पे पहली नजर जिसकी पड़ गई, जब तक देखता रहेगा, जब तक खाने काबा पर नजर गड़ाए रहेगा, जमाए रहेगा, ताकता रहेगा, झांकता रहेगा, देखता रहेगा, खुदा की कसम उसके नामे आमाल में अल्लाह सवाब और नेकियां लिखता रहेगा। निगाह खाने काबा पे पड़ी, लिखा है किताबों में, अगर कोई हाजी हज करने जाता है, उसकी पहली नजर खाने काबा पे पड़ जाती है, हाजी जो दुआ मांगता है अल्लाह कबूल करता है, उस वक्त तक कबूल करता है जब तक हाजी की निगाह खाने काबा से हटती नहीं है, पलक झपकती नहीं है, जब तक दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल करता रहता है। और जब तक खाने काबा को देखते रहेंगे अल्लाह आपके नामे आमाल में सवाब लिखता रहेगा। दूसरे चीज रौज़े रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कबर जहां आका आराम कर रहे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां सो रहे हैं, जिस मिट्टी और जिस जमीन पे सो रहे हैं, मेरे आका जन्नत में सो रहे हैं। वो जन्नत की कियारी है, वो जन्नत की मिट्टी है जहां मेरे आका सो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां सो रहे हैं, आयशा अम्मा माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का अम्मा आयशा का माँ का हुजरा है, मोमिनीन की माँ आयशा, उम्मत की माँ आयशा और पूरी कायनात के इंसानों की माँ आयशा, हुजूर पाक की बीवी आयशा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल ने बीवियों का हक अदा किया है, बीवियों का हक अदा किया। आज का जालिम पापी ये इंसान बीवी का हक नहीं देता है,
ये तो बीवी का महर नहीं देता है। जब आखिरी वक्त में बीवी आखिरी वक्त में पहुंच जाती है, अब मरने के करीब है, तो घेट दबा के कहता है महरवा माफ न कर। महर माफ नहीं होता। सुन लीजिए जलसा, सुनिए, महर माफ नहीं होता। महर तो बीवी का हक है, जो आज का ये मर्द कसब कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, बताइएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया और जन्नत में पैदा करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में कहा कि आराम से रहो, खाओ पियो, बड़ी नेमत है जन्नत। अल्लाह ने आदम को जन्नत पहले दे दिया, मगर औरत का इंतजार करवाया। औरत बड़ी कीमती चीज है, खुदा की कसम। सुकून का लफ्ज कुरान में आया है, 3 जगह आदमी को सुकून मिलता है, सिर्फ 3 जगह। सुकून कहाँ मिलेगा आदमी को? सुकून किसी बाजार में, दुकान में आप देखे हैं भाई? सुकून किसी दुकान में आप खरीद सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। सुकून 2-3 जगहों पर कुरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान मुक़द्दस कह रहा है कि इंसान को सुकून 3 जगहों पे मिलता है। एक जगह कुरान ने कहा आपको आपके घर में सुकून मिल जाएगा, आपको आपके घर में सुकून मिलेगा, चाहे टूटा झोपड़ा क्यों ना हो। आप बाहर से आ जाओ, आप दिल्ली से आओ, आप कलकत्ता से आओ, आप मद्रास से आओ, आप दुबई से आओ, आप सऊदी से आओ, आप कतर से आओ, आप अमेरिका से आओ, आप खेत से आओ, आप खलियान से आओ, आप जहाँ चाहो जहाँ से आओ, घर में आओगे, टूटा झोपड़ा होगा, आप जब अपने घर में आओगे आपको सुकून मिल जाता है। अल्लाह ने कहा ऐ इंसानों, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बनाया ताकि तुम अपने घर में सुकून हासिल करो। और दूसरी जगह जहां इंसान को सुकून मिलता है, याद रखिएगा, रात आती है इंसान को सुकून मिल जाता है। रात आती है अपने अंदर आपको छुपा कर सुकून दे देती है। तो दूसरी जगह जहां सुकून मिला, और तीसरी जगह जहां सुकून मिलता है, नेक बीवी है। नेक बीवी की पहचान सुनिए मेरे दोस्तों, नेक बीवी वो है कि जब शौहर घर में आए तो उसको देखकर शौहर खुश हो जाए। आज सड़ी गली बीवी वो है, खटमारी वो है कि जब शौहर घर में आए तो 4 दिन की बासी रोटी की तरह मुंह बना दे। 4 दिन की बासी रोटी की तरह मुंह बना लो, वो है खटमंगरी मेहरारो। नेक बीवी की पहचान, नेक बीवी जब घर में आ जाए, नेक बीवी वो है जब शौहर घर में आए, पानी ला के दे, पंखा ला के दे, और पंखा बैठ कर झेलाए। शरीयत का मसला सुनिए, शरीयत ने कहा ऐ मेरी माँ, जब तुम्हारा शौहर दिल्ली से आए, कलकत्ता से आए, पंजाब से आए, दुकान से आए, मकान से आए, खेत से आए, खलियान से आए, बोझा ढो के आए, दुकानदारी करके आए, अगर आए तेरे पास तो आते ही दरवाजे पे आए, दस्तक दे, मेरी माँ चावल पका रही हो, पकाना छोड़ देना, रोटी पका रही हो, तवा पर जलते छोड़ दे, सब्जी जलने दे, शौहर का दिल मत जलाना। अगर शौहर को सताओगे, शौहर का दिल जलाओगे, तो याद रखना मेरी माँ, मरते वक्त जुबान पे कलमा भी जारी नहीं होगा, और मरने के बाद याद रखना, मरने के बाद जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाओगे। मेरी माँ, शौहर का हक है, नेक बीवी वो है, शौहर जब आए
दौड़ करके शौहर की खिदमत में आए, पानी लेके आए, शौहर की खिदमत में पंखा लेके आए। ये नेक बीवी की पहचान है। तो कुरान ने कहा सुकून चाहते हो अपने घर में मिल जाएगा, सुकून चाहते हो रात आएगी, रात में तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुकून चाहते हो नेक बीवी के पास चले जाओ, तुम्हारी नेक बीवियों के पास तुम्हें मिल जाएगा। मेरे दोस्तों कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो सुकून की तलाश में आप आओ। अल्लाह के नबी नबी आखिरुस ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के लाडले हबीब ने अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाला है। लुकमा सबसे बेहतरीन सदका क्या है? मेरे नबी ने पूछा, सहाबा से पूछा सबसे बेहतरीन सदका क्या है? क्या है? अल्लाह के नबी ने पूछा, सहाबा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल आप बेहतर जान सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन सदका न बता दो, शौहर को मोहब्बत का रोटी का लुकमा अपने मुंह में डालना, अपने बीवी के मुंह में लुकमा डालना, खिलाना, ये बेहतरीन सदका है, अफजल सदका है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अब बीवी का खाना सुन्नत है। सुनिएगा, मेहरारू का जूठा पीना सुन्नत है, सुन्नत। आप कहेंगे ये मौलवी कहाँ से मसला गढ़ करके बताने लगा? मैं गढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, मेरे आका की सुन्नत बता रहा हूँ, मेरे नबी की सुन्नत बता रहा हूँ, मेरे नबी का तरीका बता रहा हूँ। मेरे नबी ने जो मोहब्बत और अखलाक का और मुरव्वत का सबक दिया इस उम्मत को, अगर ये उम्मत आज मोहब्बत का और मुरव्वत का अखलाक का वो सबक हासिल कर लेती तो इसका घर और मुआशरा जन्नत का नमूना बन जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का जूठा पिया। आज का मसला सुन लीजिए, देहात में का मसला। एक आदमी घर में आया हल चलाकर, तो आया तो लोटा में मुंह डालकर पानी पीने लगा। मेहरारू घर में थी, दौड़ी आई, रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? रुकिए, मत पीजिए। अरे क्या है, क्यों ना पियो? मत पीजिए। अरे है क्या? मत पीजिए, झूठा है। किस चीज का झूठा है? कुत्ता का, बिलाई का, गधा का, सुअर का? किस चीज का झूठा है? मैं ना पीऊं। तो बीवी कह रही है अरे मत पीजिए ना, मेरा झूठा, मैंने मुंह डाल करके पानी पी लिया है, आप मत पीजिए। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, आप भी सुनो कि मर्द औरत का जूठा पीना हुजूर पाक की सुन्नत है और इसमें सवाब भी है, सवाब भी है। सुनिए, अल्लाह के रसूल से सल्लम, हुजूर पाक से सल्लम अपने घर में तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरी माँ आयशा, पूरी उम्मत की माँ आयशा, एक कटोरे में दूध पी रही है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गए अपनी बीवी आयशा पर। आपने फरमाया आयशा क्या पी रही हो, क्या पी रही हो? तो कहा मेरे आका, मेरे हिस्से का दूध था, मैं उसे पी रही हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे जरा मेरे लिए भी बचा देना, मेरे लिए भी बचा देना, मैं भी पीऊंगा। तो आयशा ने दूध मचाया और हुजूर को पेश किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी प्यारी आयशा इधर आओ, किधर से मुंह लगा के पी रही थी, जरा बता तो सही। आयशा ने फरमाया यहाँ मैंने होठ लगाया था, नबी ने वही होठ लगाया है, वही मुंह लगाया है और वही अपनी जुबान लगाई जहाँ आयशा जुबान लगा के पी रही थी। मेरे नबी ने अपनी बीवी आयशा का जूठा दूध पिया है। अरे बोलिए ना, बोलते कब नहीं है? मेहरारू का जूठा पीना मेरे नबी के
सुन्नत 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 शरीयत। मसला सुनिए मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि अल्लाह के रसूल से सल्लम ने ये उम्मत को सबक दिया, 4 चीजों को देखना, इबादत इबादत। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने कहा ना आज बीवी का हक लोग अदा नहीं करते, बीवी का हक अदा नहीं करते। महर महरे माफ निकाह काजी पढ़ाता है, तो महर के वक्त जानते हैं कितना थेथरापन होता है। मौलवी साहब बैठे बैठे एक नींद सो लेंगे महफिल में, सब पहले ही तय हो जाएगा। महर का लफड़ा झगड़ा घंटों चलता है, घंटों। हजरत आदम का निकाह अल्लाह ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया है बोलिए ना? आपके परदादा, लकड़दादा, परदादा, सकड़दादा आदम थे कि नहीं थे? आदम थे ना? आदम से पैदा हुआ आदमी, आदम से पैदा हुआ आदमी। तो आदम का निकाह कहाँ हुआ? अरे बोलिए जरा, बोलिए ना, तकरीर तो बहुत सुना है, जरा बोलिए जोर से, तो बोलिए। आदम का निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में, माशा अल्लाह। किसने पढ़ाया था आदम का निकाह? मौलाना फिक्स है? किसने पूर्ण मौलाना से पढ़ाए थे? अल्लाह की जात ने, अल्लाह की जात। मेरे दोस्तों, अल्लाह की जात। और जन्नत में निकाह हुआ, तो निकाह हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगारे आलम ने कहा, ऐ आदम, आदम ये तेरी बीवी है। आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जरा देखूं कैसी है। पहली मर्तबा बीवी मिल रही है, जरा देखूं। आगे बढ़े, टच करने के लिए, छूने के लिए। अल्लाह ने कहा रोक, आगे मत बढ़, पीछे हटो, पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। कहा कि रब्बुल आलमीन आपने निकाह पढ़ाया और कहा कि मेरी बीवी है, तो मैं बीवी के पास जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा कि महर तो दे, महर दे, महर दे के जा। खबरदार ऐसे नहीं जाना, महर दे के जाना। अल्लाह ने रोक दिया, और जन्नत में रोका है। जन्नत में अल्लाह ने रोक दिया, आदम अलैहिस्सलाम को रोका, बीवी के पास नहीं जाना, हटवा लो, अलग, छूना नहीं, जाना नहीं। अल्लाह आपने तो निकाह पढ़ाया और मेरी बीवी है, मैं जा रहा हूँ। कहा चलो हटो, पहले महर अदा करो, महर दो। कहा अल्लाह मेरे पास क्या है? सब तो सारी आपकी चीज है, जन्नत में मेरे पास कुछ भी नहीं है, महर में क्या दो? मेरे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, ऐ आदम मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक बार दरूद पढ़ो। क्या मकाम है मेरे नबी का? अल्लाह ने कहा आदम महर में मेरे रसूल पर, मेरे नबी पर, आखिरी नबी पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़। ये महर होगा जन्नत में तेरा और दादी हव्वा का। अल्लाह ने अपने नबी पर दरूद पढ़वा करके महर अदा कराया। आज कोई मौलवी महर दिलवाता है, मौलवी की तो खैरियत नहीं, मौलवी की खैरियत नहीं। महर कैसे दिलवाएगा और देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का महर अली से ले लिया कि नहीं लिया भैया? हजरत अली से कहा कि महर जमा करो, महर की रकम जमा करो, महर दो। बेटी का, फातिमा का महर अल्लाह के लाडले रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, ले लिया। एक सहाबी आए, सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैं आपकी खिदमत में कुछ मसला जानने आया हूँ। कहा बैठ जाओ। ये बैठते हैं जो ही एक औरत दौड़ी आई, एक मेहरारू औरत दौड़ी आई और आकर कहती है, जवान औरत थी, ए अल्लाह की रसूल मैं जवान औरत हूँ, गरीब हूँ, मजबूर हूँ, अल्लाह की रसूल मैं शादी की ख्वाहिश रखती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए।
डायरेक्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर उस औरत ने कहा, अल्लाह के हबीब आप मुझसे निकाह कर लीजिए ना। अल्लाह के नबी खामोश, चुपचाप महफिल में। फिर दूसरी बार उसने कहा, अल्लाह के रसूल सोचते क्या मुझसे निकाह कर लीजिए ना। आका खामोश। तीसरी बार कहा, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। हुजूर पाक खामोश। बगल में जो सहाबी बैठे थे कहते हैं, अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं करेंगे इससे शादी तो मुझे मेरी शादी करा दीजिए ना। मैं कुंवारा हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, मेरी शादी से हो जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। अल्लाह के हबीब आप मेरी शादी अगर ये तैयार औरत है तो मुझसे करा दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा, क्या तुम इस नौजवान से निकाह करोगे? कहा कि हाँ आपसे करने आई थे, अगर आप नहीं करते तो इस नौजवान से मेरा निकाह करा दीजिए। अल्लाह के नबी ने नौजवान को बुलाया, कहा इधर आओ, जाओ महर के लिए कुछ लेके आओ, मोहर ले आओ। तो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो फक्कड़ मस्त आदमी, मेरे पास कुछ नहीं। कहा जाओ देखो घर में, अरे लोहा की अंगूठी सही लेके आओ। गए ढूंढे चारों ओर, लोहा की अंगूठी भी नहीं मिली। वापस आए, कहा अल्लाह के रसूल लोहा की अंगूठी तक नहीं मिली। कहा अच्छा तो निकाह होगा कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो तुम्हारे पास कुछ है महर में देने के लिए? कहा कि हाँ है, तो एगो लुंगी है, एगो लुंगी है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो लुंगी मोहर में दे दो। सोचने लगे, कहा अल्लाह के रसूल पूरी लुंगी नहीं दूंगा, फाड़ के दूंगा। कहा फाड़ के दोगे? आधी फाड़ के दोगे, उसके किस काम के देना है, पूरी दो। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल तो मैं जा रहा हूँ, तब शादी नहीं करूंगा। बैठो बैठो बैठो, क्यों जा रहे हो? बैठो, इसका हल मेरी शरीयत में है, बैठ जाओ। कहा अल्लाह के रसूल मैं पूरी लुंगी नहीं दे सकता, आधी दूंगा, मंजूर है तो ठीक है शादी करूंगा, नहीं तो चला। कहा बैठा दिया अल्लाह के रसूल ने। कहा बैठो, सामने बैठ जाओ। बैठ गए। उस औरत से इस शख्स से पूछा, तुम्हें कुरान की कौन कौन सी सूरत याद है? तो बड़ी सूरतों का नाम 10 को गिनवाए कुरान, सूरह रहमान, सूरह यूनुस, बहुत 10 सूरतों के नाम गिनवाए। और उस औरत से पूछा, ये बताओ तुम्हें कुरान की कितनी सूरत याद है? तो छोटी कुछ सूरतें याद थी। तो अल्लाह के हबीब ने कहा, ए औरत, क्या मैं तेरे महर में कुरान की वो बड़ी 10 सूरतें न रख दूं? निकाह के बाद तेरा शौहर वो 10 सूरतें तुमको याद करा देगा मुलाकात से। कहा अल्लाह के हबीब, इससे बड़ी बढ़कर बात और क्या हो सकती है कि कुरान की आयत मेरे लिए महर बना दिया जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयतों को महर में रखा और हजरत और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका निकाह पढ़ाया। मेरे दोस्तों याद रखो, महर एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे, निकाह पढ़ा रहे थे, 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा निकाह पढ़ाने में, 1 घंटा। लड़का वाला कह रहा है 20,000 और लड़की वाला कह रहा है 50,000। लड़की वाला कह रहा है 50,000, लड़का वाला कह रहा है 20,000। 1 घंटा तक। अब आखिर में लड़का वाला कह रहा है, मौलाना साहब लोग नहीं मानेगा, ये 40,000 कह रहा है, 50,000 कह रहा है, 1,10,000 पे पढ़ाइए। मैं कहा पागल हो गया भाई, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा लड़का कोई कारोबार नहीं करता, गरीब लड़का गरीब आदमी हो, इतनी बड़ी महर की रकम कहाँ से दे पाएगा तेरा बेटा? कहा आप पढ़ाइए ना, 1,10,000 पर पढ़ाइए। मैं कहा क्यों? कहा पढ़ाइए ना, छोड़े पढ़ाइए। अगर इस नियत के साथ, सुनिए मसला, मुफ्ती साहब हैं पूछ लीजिएगा, अगर इस नियत के साथ कोई निकाह पढ़वाता है तो जब तक अपनी बीवी से मुलाकात करता रहेगा वो जिना करता।
उसका निकाह कबूल नहीं, खुदा की कसम। अगर इस नीयत के साथ कोई निकाह पढ़वाता है कि महर देना नहीं है, हरामकारी है, जिना है, गुनाह है, अघोर पाप है, पूरी जिंदगी जिना करने का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा है। इसलिए मेरे दोस्तों खबरदार, महर बीवी का हक है, हक है। अरे आसान तरीका ये है, जमीन है तो 10 दूर 1 कट्ठा लिख दीजिए कि मेरी बीवी ये महर में, औरत लेके थोड़े भाग जाएगी। औरत तो आपके कमाई में से इतना इतना बचाते बचाते को मुर्गी खरीद लेती है। हाँ, पूरा घर साफ करने के लिए 8-10 गो मुर्गी रख लेती है बेचारी। तो औरत बचाती है। इसलिए आपकी रकम को जब आप दे दीजिएगा नो, तो वो इतना इतना बढ़ा चढ़ा के आपको वापस करेगी कि आप खुश हो जाइएगा। इसलिए आसान तरीका यह है, अल्लाह ने जमीन दिया है तो मेहरारू के नामे लिख दीजिए महर में, और कह दीजिए मेरी जान, मैं तेरे महर में ये जमीन लिख रहा हूँ। और अगर आप जमीन नहीं लिखते हैं तो कौनो सोना चांदी का जेवर बना के दे दीजिए। अरे आपके घरे में नहीं जेवर रखेगी, आप ही के औलाद को, आप ही को जेवर काम आ जाएगा। आप जेवर दे दीजिए हैं, अब महर भी अदा हो जाए और आपका घर भी अदा हो जाए और नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए और वाजिब पर भी आप वाजिब की अदायगी भी आप कर लें। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह ये सब बातें करेंगे ना आप, इंशाल्लाह बोलिए ना। तो मैं आपको बताया था, कहां आपको पहुंचाया था, याद है याद? 4 चीजों को देखना इबादत है। अल्लाह का घर देखना, अल्लाह का घर देखना, खाने काबा को देखना इबादत है, और मस्जिद नबी को देखना इबादत है, जहां मेरे आका सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आपकी बीवी आयशा का हुजरा था और आपके लिए दायमी आरामगाह बन गया। हक अदा किया है, हक। एक आदमी कह रहा था, मौलाना साहब 4 शादी करना जब ये जायज है, मैंने कहा कि 4 रट रहे हो, एक का तो हक अदा करने के लिए दिल्ली पहुंचे और दूसरे का हक अदा करने अमेरिका पहुंचोगे। एक बीवी का तो हक अदा हो ही नहीं रहा है और 4 के रट लगाए हुए हो। अरे बीवी का हक भी तो अदा करना है ना। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने बीवियों का हक अदा किया। 9 तक मेरे आका की बाहयात थे, आखिरी वक्त तक हुजूर पाक के आखिरी वक्त तक 9 बीवियां थे। 11 शादियां आपने की, लेकिन 9 बीवियां आखिरी वक्त तक मौजूद थे। और मेरे आका ने जितनी औरतों से शादी की, आयशा सिद्दीका के अलावा सारी औरतें बेवा औरतों से आपने निकाह किया। क्यों किया? बेवा औरत से कोई उस जमाने में शादी करना पसंद नहीं करता। औरत बेवा हो जाती तो उसे उसके शौहर के चिता पर जला दिया जाता, अभागन कहलाता। कोई उसकी शक्ल नहीं देखता बेवा। शादी करना तो दूर की बात, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले खदीजा से बेवा औरत से निकाह करके उम्मत को सबक दिया कि ऐसे घर आबाद किया जाता है। तो अल्लाह के नबी ये आखिरुल समा ने अपने खदीजा बेवा औरत से निकाह किया। मेरे दोस्तों कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो बेवा से निकाह करना भी ये मेरे आका की सुन्नत है। आका की सुन्नत पूरी जिंदगी में मेरे नबी ने कभी भी औरत को डांटा नहीं। क्या मोहब्बत का सबूत दिया आपने, क्या अखलाकी बर्ताव, क्या अखलाकी बर्ताव। अल्लाह के रसूल जब तहज्जुद की नमाज के लिए बाहर निकलते थे, आयशा के हुजरे में आप सोए होते, इस अंदाज से दरवाजा खोलते कि आयशा की नींद में डिस्टर्ब और खलल। अल्लाह के रसूल ने बीवी का हक अदा किया। आज तो लाते से मार करके जगाते।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा आहिस्ते से बंद किया। इतना ख्याल किया बीवी का कि मेरे मेहरारू औरत का नींद ना खुल जाए, तकलीफ न पहुंच जाए। ये मेरे आका से सल्लम का तरीका रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के घर को देखना इबादत, हुजूर पाक के रोज़े को देखना इबादत, और अल्लाह के वलियों को, इन उलमा को देखना इबादत है। उलमा की शक्ल को, उलमा को, इन उलमाए रब्बानी को, ये उलमाए हक्कानी, ये उलमाए रब्बानी, ये उलमा है, इनकी शक्ल को देखना खुदा की कसम इबादत, इबादत। ये नबी की वारिस औलिया, औलिया उलमा की शक्ल को मोहब्बत से देखना इबादत, इबादत। और मेरे नबी नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की शक्ल को देखना इबादत। बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप की शक्ल को देखना इबादत। अगर कोई शख्स अपनी माँ बाप की शक्ल को मोहब्बत की नजर से देख लेता है तो खुदा की कसम जब तक माँ बाप की शक्ल को देखता रहता है वो इबादत करता रहता है। अल्लाह के रसूल से पूछिए, आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछिए, माँ बाप की मोहब्बत क्या चीज होती है? अल्लाह के लाडले नबी को पता था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन ईद के दिन ईदगाह के तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में नजर क्या आता है? एक छोटा सा बच्चा, नंगा बच्चा, जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, धूल में लेटकर तड़प तड़प के रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है, अल्लाह के रहमत को आवाज दे रहा है। ए अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे यतीम पैदा कर दिया? आज काश मेरा बाप जिंदा होता तो मेरे लिए भी ईद के दिन बाजार से नया कपड़ा खरीद कर लाता। मेरी माँ जिंदा होते तो मुझे गुस्ल करा कर नया कपड़ा पहना कर सेवई का एक लुकमा मेरे मुंह में डालकर, सुरमा लगाकर, इतर लगाकर, खुशबू लगाकर और मेरे बाप के हवाले करती। मेरा बाप भी और बच्चों के बाप के तरह अपने कंधे पे बैठा के ईदगाह ले जाता। एक बच्चा है, इस बच्चे की तड़प को देखिए, इसकी फिक्र और सोच को देखिए, इस बच्चे का रोना देखकर, इसका तड़पना देखकर, इसकी आहो बका देखकर, इसका चीखना चिल्लाना देखकर, धूल में लौटना पोटना देखकर अल्लाह के रहमत को जोश आ रहा है। जोश, ये अल्लाह के रहमत को जोश दिला रहा है। अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन, दोनों शहादत की उंगलियां पकड़वा कर अल्लाह के रसूल अपने नातियों को लेकर के ईदगाह के तरफ जा रहे थे। देखते क्या है, धूल में लौटता पोटता ये एक मासूम बच्चा, नंगा बच्चा, जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं। आप करीब गए और पूछा, ए बच्चे, आज तुझे मालूम नहीं ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं? ए बच्चा, क्या तुझे मालूम नहीं आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है, तुम रो क्यों रहे हो? ये रोना क्यों आ रहा है? वो बच्चा तड़प कर कहता है, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैं क्या बताऊं, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ दुनिया में नहीं, बाप दुनिया में नहीं, मेरा कोई नहीं है। आज मैं यतीम और लावारिस हूँ। जहाँ सैकड़ों बच्चे आपने बाप की उंगली पकड़कर नया कपड़ा पहन के ईदगाह जा रहे हैं, वहीं मैं धूल में लेटकर उस रब की रहमत को पुकार रहा हूँ और अल्लाह को आवाज दे रहा हूँ, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि मेरे माँ बाप का साया मुझसे छीन लिया? मैं धूल में लेटकर अल्लाह की रहमत को पुकार रहा हूँ कि उस अल्लाह के रहमत में कब जोश आए। अल्लाह के लाडले हबीब ने उस यतीम बच्चे को
सीने से लगाया, चेहरा साफ किया और आका ने फरमाया, बेटा रो मत, आज से ये मत कहना कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर तेरा बाप है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तेरी माँ है तो आयशा, अगर तेरी बहन है तो फातिमा ज़हरा। बेटा ऐलान कर दो, जिसका दुनिया में कोई नहीं, मोहम्मद सारी उम्मत के बाप मेरे नबी ऐसी मोहब्बत दे रहे हैं, ऐसा माहौल, ऐसी मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया, वो कंधे पे उठाया, घर लेके आए, आवाज दिया है, आयशा को आवाज दिया कि जल्दी इस बच्चे को तैयार करो। फातिमा कहा, बेटी आओ, मेरे इमाम हसन और हुसैन के कपड़े, नए कपड़े, नए जोड़े, अच्छे जोड़े मेरे इस बेटे को पहना दो, जल्दी करो, सेवई इस बेटे को खिला दो। अल्लाह के रसूल बाहर खड़े हैं, उस बच्चे को नबी के घर में गुस्ल दिलाया जा रहा है, नया कपड़ा पहनाया जा रहा है और अल्लाह के नबी आखिर ज़मा के हवाले किया जा रहा है। अल्लाह के नबी उस बच्चे को अपने सीने पे उठाते हैं और शहादत की उंगली अपने नवासों को, नातियों को पकड़ा के चल रहे हैं। जब ईदगाह पहुंचते और कंधे से उस बच्चे को नीचे उतारते हैं, बच्चे आगे घेर लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पूछते हैं बच्चे, अल्लाह के हबीब से सल्लम ने जिस बच्चे से प्यार किया, बच्चे उससे पूछ रहे हैं, अरे अभी तो तू रो रहा था, अभी तो तड़प रहा था, अभी तो सिसक रहा था, अभी तो चीख रहा था, अभी तो चिल्ला रहा था, अभी तो नंगा था। ये हंसना, ये खुशबू, ये कपड़ा, ये मुस्कुराना, ये इज्जत, ये कैसे मिल गए? उस बच्चे ने कहा, अरे मैं बेबाप के थोड़े हो, कौन है जो मेरे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुकाबला? मेरा बाप है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है जो मेरी माँ आयशा सिद्दीका से मुकाबला करे? मेरी माँ है तो आयशा सिद्दीका। कौन है जो मेरे भांजे इमाम हसन और हुसैन से और मेरी बहन फातिमा ज़हरा से मुकाबला करे? है कोई किसी की बहन ऐसी? है किसी का भांजा ऐसा? है किसी को बाप ऐसा मिला? मुझे तो बाप मिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, ऐसी मोहब्बतें दो ना, मुआशरे में यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, गरीबों के साथ, मुफलिसों के साथ, मजबूरों के साथ इस तरह का सलूक करो ना। इसलिए मैं अपनी बात को लंबी नहीं करूंगा, आप समझेंगे। मौलाना बैठ गए तो अब छोड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बीमार बैठा हूँ, अल्लाह ने बुलवा दिया आप हजरात की खिदमत में, इन उलमा की दुआओं के सहारे, आपकी मोहब्बत में अल्लाह ने बुलवा दिया है। दुआ फरमाइए। आपका आज का ये अजीम शान जलसा, बड़ा रौनक, बहुत ही रौनक है इस बस्ती में। क्या नाम था इस बस्ती का? जगन्नाथपुर। वहां भी मैं आया था अल्हम्दुलिल्लाह, नौका टोला में आया था माशाअल्लाह। वहां भी अजीब फिजा हमवार है इस इलाके का। मेरा दिल कसम खुदा के बाग खुश। अल्लाह ताला अजीब दीनी फिजा कायम कर दिया है। ये देखिए मकातिब की बरकत से ये मासूम बच्चियां किस अंदाज में आपके सामने कुरान की तिलावत और तकरीर, और किस अंदाज में आपके सामने मुकालमा, और किस अंदाज में, निराले अंदाज में आपके सामने दुआएं छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे। यकीनन दिल बाग हो गया। अजीम शान ये इजलास और इस तरह का मुजाहरा होना चाहिए। इन बच्चों को की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हर बाप को चाहिए, हर उस्ताद को चाहिए कि इन बच्चों को इनके हौसला स्टेज पर लाया जाए। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को कबूल फरमाए। उलमाए रब्बानी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके बैठने को, उनके आने को, उनके कहने को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा इन कही सुनी हुई बातों पे अमल सालेह